ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे दर्शकों, आपको हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल साधना पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मेरे प्यारे दर्शकों, आज हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्तुति। क्यों समझ से बाहर है स्त्री? आखिर आज तक लोग क्यों नहीं समझ पाए स्त्री को? क्या है त्रियाचरित्रम? क्यों इस शब्द को लोग समझते हैं गाली? यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ब्रह्मांड का संचालन सुचारू रूप से चलाने के लिए भगवान ने 3 प्राकृतिक गुणों की रचना की, जो सत्व, राजस तथा तम नाम से जानी जाती हैं। साथ ही इन त्रिगुणों को नियंत्रण के लिए त्रिदेवों की संरचना की। रचना, पालन तथा संहार, ये तीनों ही नियंत्रण के लिए उचित रूप से अत्यंत आवश्यक हैं। त्रियाचरित्रम अर्थात 3 प्रकार के चरित्र, 1 सात्विक, 2 राजसिक, 3 तामसिक, त्रिगुणा, जिसमें तीनों गुणों सत्व, रज और तम का समाहार है। प्रकृति शक्ति या बल सात्विक, सत्व, राजसिक, रजो तथा तामसिक, तमो 3 श्रेणियों में विभाजित हैं। हिंदू वैदिक दर्शन के अनुसार संसार के प्रत्येक जीवित और निर्जीव तत्व की उत्पत्ति या जन्म इन्हीं गुणों के अधीन है। ब्रह्मांड को प्रकृति रूप से चलाने के लिए इन 3 गुण बेहद आवश्यक हैं। इनके बिना ब्रह्मांड का संचालन संभव नहीं है, यानी निर्माण, पालन और विनाश के बिना संभव नहीं है। किसी भी एक बल की ज्यादा या कम होना संसार चक्र संचालन के संतुलन को प्रभावित कर समस्त व्यवस्था को असंतुलित कर सकता है। विनाश के बिना नया उत्पत्ति या सृष्टि करने का कोई लाभ नहीं है। ब्रह्म शक्ति, जिन्होंने सभी जीवित तथा अजीवित तत्व का आँख से दिखाई देने वाला तथा न दिखाई देने वाले का बहुत ही सोच समझकर किसी विषय या वस्तु को अच्छे बुरे रूप से निर्माण किया है, वे भी इन्हीं तीनों गुणों के अधीन अलग अलग रूपों में प्रकट हुई। महाकाली, पार्वती, दुर्गा, सती तथा अगिनत सहचरियों के रूप में वे ही तामसिक शक्ति हैं। महासरस्वती, सावित्री, गायत्री इत्यादि के रूप में वे ही सात्विक शक्ति हैं। महालक्ष्मी, कमला इत्यादि के रूप में वे ही राजसिक शक्ति हैं। साथ ही इन देवियों के भैरव क्रमशः भगवान शिव, ब्रह्मा तथा विष्णु क्रमानुसार तामसिक, सात्विक और राजसिक बल से संबंधित हैं। शक्ति में जब राजसिक गुण होता है तब यह दुर्गा कहलाती है, जब तमोगुण प्रचंड होता है तब है काली कहलाती है, और जब सत्वगुण का प्रभाव बढ़ जाता है तब यह ब्रह्मचारिणी कहलाती है। कोई भी स्त्री इन तीनों गुणों को कभी भी धारण करने की क्षमता रखती है, इसलिए कहा जाता है कि स्त्री को कोई भी कभी भी नहीं समझ सकता है। इसलिए त्रियाचरित्रम शब्द को गाली की तरह उपयोग न करे, बल्कि इस शब्द का असली मतलब जाने। कोई भी स्त्री इन तीनों गुणों के बिना संपूर्ण नहीं होती है। यही प्रकृति का नियम है। बस जरूरत है तो इन 3 गुणों में सही संतुलन की। क्योंकि स्त्री में चंद्र तत्व अधिक होता है, इसलिए स्त्री इन तीनों गुणों को बहुत जल्दी से धारण कर लेती है, इसलिए आपकी समझ से बाहर हो जाती है। आप इस वीडियो को देखकर जान चुके होंगे कि क्यों समझ से बाहर है स्त्री। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कृपया अपने सुझाव और सवाल मुझे कमेंट करके बताइए, जिससे कि आने वाले वीडियो को आपके लिए और बेहतर बना सकूं। नई प्रेरक बातें साझा करने की प्रेरणा आपसे ही मिलती है, बस आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने से। धन्यवाद।